अभी अभी नया ही एक राजकुमार बौद्ध धर्म में दीक्षित हुआ। गौतम बुद्ध ने एक दिन उसे अपने पास बुलाकर कहा, तुम यहाँ आओ और आज उस घर में जाना भिक्षा मांगने के लिए। वह राजकुमार गौतम बुद्ध के कहे अनुसार ही उस घर में भिक्षा मांगने के लिए रवाना हो गया। आखिरकार था तो वह एक राजकुमार ही। उसके अंदर भी बहुत सारे विचार आ रहे थे कि घर पर होता तो कितना स्वादिष्ट भोजन खाता और यहाँ पर घूमना पड़ रहा है। क्योंकि एक राजकुमार होने के नाते उसमें बेअथा सुख सुविधाओं को भोगने की इच्छा शेष थी। इसलिए वह रास्ते भर में यही सोच रहा था कि मैं इस दोपहर में जा रहा हूँ उस घर में जिसमें तथागत ने मुझे भेजा है। यदि मैं घर पर होता तो कितना स्वादिष्ट, कितना अच्छा, कितना मस्त भोजन खाता। वह यही सोचते हुए उस घर पर पहुंच गया और उस घर में उसने दरवाजे को खटखटाया। दरवाजे के अंदर से एक बेहद ही खूबसूरत युवती निकली और उसने उस बौद्ध भिक्षु को बैठने के लिए कहा और कहा, बैठिए, कुछ भोजन कर लीजिए। वह सुंदर युवती वही भोजन लेकर आई उस बौद्ध भिक्षु के लिए जो रास्ते में वह सोच रहा था। उसका तो कोई आश्चर्य का ठिकाना ही न रहा। उसे तो अपनी आंखों पर विश्वास न हो रहा था। वह तो पूर्णतया आश्चर्यचकित हो चुका था, अचंभित हो चुका था। किंतु उसने सोचा मन में कोई संयोग होगा। उसके पश्चात उसने वही सभी स्वादिष्ट व्यंजन किए और उसके पश्चात उसने अपने मन में सोचा, काश कि थोड़ा सा लेटने को मिल जाता, खाना खाने के बाद थोड़ा सा आराम करने को मिल जाता तो कितना अच्छा होता। उस सुंदर युवती ने कहा, अब आपने खाना खा लिया है, चलिए थोड़ी देर लेट लीजिए और आराम कर लीजिए। उस व्यक्ति ने फिर सोचा कोई संयोग होगा, बस ऐसे ही। वह राजकुमार जो अभी अभी नया नया बौद्ध भिक्षु बना था, उसके मन में विषय, वासना और विचारों का बहुत ही जाल फंसा हुआ था। वह बौद्ध भिक्षु जाना तो नहीं चाहता था, किंतु गौतम बुद्ध की आज्ञा थी, इसलिए उसने उस सुंदरी से विदा ली और मन में सोच रहा था कि मुझे यहाँ से जाना ना पड़े। उस सुंदरी ने कहा, आपको घर तो जाना ही पड़ेगा। इस पर उस बौद्ध भिक्षु ने कहा, आप क्या कोई अंतर्यामी हैं जो मन की बातें पढ़ लेती हैं? उस सुंदर युवती ने कहा, नहीं, मेरे विचार पूर्णतया खत्म हो चुके हैं। अब मैं अपने विचारों से मुक्त हो चुकी हूँ। मुझे अपने विचार बिल्कुल नहीं सुनाई देते हैं। अब मैं आनंद की अवस्था में जीती हूँ, इसलिए मुझे दूसरों के विचार सुनाई देने लगते हैं। जो कुछ भी किसी के मन में चल रहा है वो मुझे सुनाई देते हैं। यह सुनकर तो वह बौद्ध भिक्षु बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ और उससे कुछ पीड़ा भी हुई। वह तथागत के पास लौट गया और उसने कहा, तथागत, अब मुझे कभी भी उस घर में दोबारा मत भेजना। तथागत ने कहा, क्यों? उस बौद्ध भिक्षु ने कहा, तथागत, वह सुंदर युवती मन के सभी भावों को पढ़ लेती है, सभी विचारों को पढ़ लेती है। जब वह युवती मेरे सामने थी तो उसके प्रति मेरे मन में बहुत सारे गंदे विचार भी आए थे। अब मैं किस मुंह से उसके सामने जाऊंगा, किस स्वभाव से उसके सामने अपने आप को उपस्थित करूंगा? मुझे बहुत ही लज्जा आ रही है। मुझे अपने आप में आत्मग्लानि हो रही है। मैं अब जा ना पाऊंगा, उससे नज़रें न मिला पाऊंगा। जाऊं तो किस मुंह से जाऊं? लेकिन तथागत ने कहा, नहीं, तुम्हें कल उसी के घर जाना है। वह व्यक्ति आखिरकार मजबूर था, क्योंकि तथागत की आज्ञा थी। उसने दूसरे दिन फिर उसी युवती के घर गया और इस बार वह अपने विचारों के प्रति इतना सतर्क था, इतना सतर्क कि वह दरवाजे पहुंचते ही उसने अपने अंदर अपनी आंखें गड़ा ली और अपने अंदर के विचारों को उसने खुद ही सुनना प्रारंभ कर दिया। अर्थात अपने विचारों के प्रति वह जासूस बन गया और वह अपने एक एक विचार को देखने लगा और उसने ठान लिया था कि कोई भी ऐसा विचार उत्पन्न नहीं होने दूंगा जिससे मुझे फिर से आत्मग्लानि या पीड़ा होने लगे या मुझे लज्जा का सामना करना पड़े। वह व्यक्ति पूर्णतः अपने विचारों के प्रति सचेत था, होशपूर्वक था। वह अंदर गया। उस युवती ने उसके लिए भोजन परोसा। वह भोजन का एक एक निवाला देख रहा था और समझ रहा था कि हाँ, मैं एक निवाला उठाकर खा रहा हूँ, मैं भोजन कर रहा हूँ। और वह अपने विचारों के प्रति पूर्णतः सचेत था, इसलिए आज उसके मन में कोई भी बुरा विचार न आया। वह अपने विचारों के प्रति सचेत हो गया था,
इसलिए उसके अंदर कोई विचार ही नहीं उठ रहे थे। विचारों के लिए ज़रूरी है कि उसके लिए व्यक्ति अनकॉन्शियस हो। जैसे ही व्यक्ति उनके प्रति कॉन्शियस होता है वो स्वतः लुप्त हो जाते हैं। विचार बहुत डरते हैं आपसे, वो आपसे ज़्यादा आपकी सचेतन अवस्था से डरते हैं। इसलिए जब तक आप उनके प्रति सचेत रहेंगे वो उत्पन्न ही नहीं हो सकते, क्योंकि उत्पन्न होने के लिए उन्हें चाहिए ऊर्जा, जो ऊर्जा आपकी अचेतन अवस्था से उन्हें प्राप्त होती है। इसलिए जैसे ही वह बौद्ध भिक्षु अपने विचारों पर सचेत हुआ, वो विचार उसके अंतर्मन से विलुप्त हो गए। उसे बेहद ही आनंद का एहसास होने लगा। यह पहली बार था जब उसे इतना अधिक आनंद महसूस हो रहा था। वह उस युवती से विदा लेकर गौतम बुद्ध के पास गया और बहुत ही प्रसन्नचित्त अवस्था से कहा, तथागत, आज आपने मेरे सभी दुखों का अंत कर दिया। मैं अपने आप से ज़्यादा अपने विचारों से परेशान था। इन विचारों ने मुझे बहुत ही अधिक कष्ट दिया। ये विचार ही हैं जो इच्छा, भावना, क्रोध, नफरत, प्रेम, घृणा जैसी अवस्थाओं में हमें फंसाते हैं, किंतु आज आपने मुझे इनसे मुक्त कर दिया। तो दोस्तों, आप भी अपने गंदे विचारों को उनके प्रति सचेत होकर त्याग सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।